नमस्कार। किस्सा घर और मनोरंजन चैनल पर मैं बबीता त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस गर्मी की छुट्टी में मेरे बच्चों ने मुझे बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ दिया। मुझे देवस्थानों का दर्शन बहुत अच्छा लगता है, तो बच्चों ने मुझे बिना बताए ये सारा ट्रिप प्लान कर लिया था। इसके पहले के भाग में मैं आपको सोमनाथ के दर्शन करा चुकी हूँ और अब हम इस श्रृंखला में बाई रोड सोमनाथ से हम अपने पूरे परिवार के साथ पहुँच गए हैं द्वारका में। यहाँ हम जो पहुँच रहे हैं, ये जो हमारा लॉज है, ये द्वारका मंदिर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका नाम है गोवर्धन ग्रीन। और आप देखिए गोवर्धन ग्रीन कितना खूबसूरत सा है। प्रवेश द्वार पर जो गणेश जी महाराज की मूर्ति, जो द्वारपाल और अंदर भी जो सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी थी, उन सबको देख करके मेरा मन अपने आप को रोक नहीं पाया यहाँ की रिकॉर्डिंग करने से। और अब हम पहुँच रहे हैं अपने उस लॉज में, अपने उस विला में जो कि हमारे लिए बुक किया गया था। और यहाँ से हम लोगों ने सीधे सोचा कि चल के जल्दी से थोड़ा सा आराम करें, लेकिन मुँह धोएं तो और कुल्ला किया तो बाप रे, पानी इतना खारा, बिल्कुल नमक ही नमक लग रहा था। समझ नहीं आया था बाप रे कैसे यहाँ पर रहेंगे हम लोग इस पानी के साथ। लेकिन फिर ये इनके प्रकार मुँह धोया और अपने लिए कॉफ़ी बनाई। जल्दी से कॉफ़ी बना करके थोड़ा सोचा रेस्ट करें, क्योंकि हम लोगों को तुरंत फिर जो है जल्दी से सबको फ्रेश होकर के नहा धो करके निकलना भी था दर्शन के लिए। मैंने तो पहुंचते ही कॉफ़ी पीकर स्नान ध्यान करके अपनी थकान मिटा ली और उसके बाद हम सब लोग बारी बारी से तैयार हो गए। और अपने लॉज से निकलने से पहले सबको लगा कि भाई जल्दी से चलते हैं, एक फ़ोटोग्राफी हो जाए अभी, क्योंकि अभी हम लोग सब लोग फ्रेश हैं। और रास्ते में पहुंच गए मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर, और ये सामने हम लोग पहुंच गए द्वारावती, यानी कि द्वारकाधीश के दरबार में ये मुख्य द्वार है। यहाँ पर पहुँच करके मतलब गाड़ी को पार्किंग में हम लोगों ने रखा और पार्किंग में रखने के बाद हम लोग भगवान के दर्शन के लिए चल दिए पैदल। यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर के करीब था, पर रास्ते आगे आगे बच्चे थे, पीछे पीछे हम थे और मेरे दामाद जी मेरी रिकॉर्डिंग ले रहे थे। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी मंदिर स्थान पर, देव स्थान पर अंदर फोटोग्राफी करना बिल्कुल मना होता है। तो जितनी भी फोटोग्राफी हो सकी, चाहे वो सोमनाथ के मंदिर में थी और या फिर द्वारका में, यहाँ पर भी हम लोग बाहर तक का तो अपनी रिकॉर्डिंग ले लिए, लेकिन मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए मैंने बाहर जितना हो सका कवर किया। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमें पंडितों के द्वारा जो कथाएँ बताई गई द्वारकाधीश के बारे में, रुक्मिणी जी के मंदिर के बारे में, गोपी तालाब के बारे में, ये मैं भी जितना मैंने सुना, जितना मुझे याद रहा, उतना मैं आप सबको बताती चली हूँ। हम लोगों ने ऑनलाइन ही पहले से ही पंडित जी को बुक कर लिया था एक। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को दर्शन कराए और उनके बताए के मुताबिक कि प्रभु श्री कृष्ण प्रतिदिन उत्तराखंड में चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम में सरोवर में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद यहाँ पर यानी कि द्वारिका में अपने वस्त्र बदलते हैं। और द्वारिका में वस्त्र बदलने के बाद प्रभु श्री कृष्ण उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ धाम में भोजन करते हैं और जगन्नाथ धाम में भोजन करने के बाद प्रभु श्री कृष्ण तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम में विश्राम करते हैं और विश्राम करने के बाद भगवान पुरी में फिर से निवास करते हैं। और इसके बाद हम लोग भगवान के मुख्य मंदिर की ओर बढ़ गए। वहाँ पर ज़्यादा देर लाइन में नहीं लगना पड़ा और हमने वहाँ पर प्रभु जिस स्वरूप का दर्शन हुआ था वो है आपके सामने। ये जो इनके वस्त्र हैं ये एकदम असली फूलों के हैं। पंडित जी लोग बताए कि यहाँ पर गर्मी बहुत होती है, इसलिए प्रतिदिन प्रभु का श्रृंगार एकदम हल्के हल्के सुंदर सुंदर फूलों से होता है। उनके वस्त्र फूलों से ही बनते हैं और उनके साथ में ये माँ रुक्मिणी। इनके दर्शन के पहले हमने भगवान कृष्ण के 8 महारानियों के दर्शन किए थे। सबसे पहले हमें पंडित जी ने मंदिर में स्थित भगवान श्री कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियों के, रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, इन सभी के दर्शन कराए। मंदिर में मोबाइल ले जाना निषेध था, इसलिए मैं आपको इन सभी महारानियों के चित्रों को नहीं दिखा पा रही हूँ। हाँ, यह द्वारकाधीश का मंदिर भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने बनवाया था और समय समय पर इसका विस्तार और जीर्णोद्धार होता रहा और इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में वर्तमान का पूर्ण स्वरूप प्राप्त हुआ। भगवान सुदामा से मिलने के लिए इन 56 सीढ़ियों को पार करते हुए दौड़ते हुए गए थे और इस स्थान को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। यहाँ के बाद हम लोग फिर से मंदिर में आए और यहाँ ये जो आप चित्र देख रहे हैं, कहा जाता है कि यहाँ पर तुलादान का बड़ा महत्व है, तो इसलिए मैंने अपनी छोटी बेटी और मझली बेटी दोनों का तुलादान कराया। बड़ी वाली ने मना कर दिया था। तो तुलादान करने से ऐसा कहा जाता है कि तुलादान करने से आपके शरीर के जितने भी बुरे ग्रह हैं, दोष हैं, इन सब का नाश हो जाता है, शमन हो जाता है। यानी कि उस तुलादान में आपके शरीर का जितना वजन है, उस वजन के आधार पर आपको उतना ही सप्तधान, 7 तरह के अनाज आपको तौल करके और प्लस घी साथ ही साथ तराजू पे रख करके आपके वजन के बराबर दान करना।
अब आप सोचेंगे मंदिर परिसर में आपको ये फ़ोटो कैसे मिली, तो हमने पंडित जी से कहा कि प्रभु आप अपने मोबाइल से ये फ़ोटो ले लीजिए क्योंकि ये हमारे लिए अद्भुत क्षण है। और फिर उन्होंने अपने मोबाइल से खींचा और हमारे पास ये फ़ोटो भेज दिया। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं द्वारकाधीश मंदिर के दक्षिण में गोमती धारा पर चक्र तीर्थ घाट है। उस स्थान पर कुछ ही दूरी पर यहाँ से अरब सागर है जहाँ समुद्र नारायण मंदिर भी स्थित है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप सीधे सीधे ठीक पीछे का भाग भगवान का दिख रहा है और ये सामने जो पुल दिख रहा है ये पुल है सुदामा पुल। इस पुल पर अभी मरम्मत का कार्य चल रहा था इसलिए हम लोग यहाँ पर जा नहीं पाए। लेकिन यहीं पर एक अजीब सी घटना हुई छोटी सी, जिसमें जब हम लोग वहाँ पर अपना वीडियो बना रहे थे, स्तमन और आचमन वगैरह कर रहे थे, तभी एक बालक डूबने लगा। उसको बचाने के चक्कर में दूसरा बालक भी डूबने लगा और उस समय जब उसको कोई बचाने के लिए नहीं आए, देखिए आप दिख रहा होगा आपको, तो मैं तो रिकॉर्डिंग करने में व्यस्त थी। लेकिन अचानक ये सब घटना हुई। मोबाइल तो हाथ में था लेकिन इस घटनाक्रम में कब हाथ से मोबाइल नीचे हो गया पता नहीं चला। मेरा उद्देश्य इस घटनाक्रम को रिकॉर्ड करना नहीं था और उसके बाद का दृश्य आप खुद स्वयं ही देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पानी में मेरा दामाद कूद पड़ा, जो डूबते हुए उन दोनों बच्चों को उसने बचा लिया। तो समझ में ही नहीं आया हो क्या रहा है। नहीं, हाथ से घबराहट में कैमरा नीचे हो गया, नीचे का दृश्य आया और वो बाकी बच्चों का दीपक जैसे बचा रहे थे वो दृश्य तो नहीं आ सका, लेकिन बाकी आवाज़ सारी रिकॉर्ड हो गई। ये सब मैंने होटल पहुँचने के बाद देखा तो ये सारा दृश्य आया तो मुझे लगा आपसे साझा करना चाहिए। आ जाएंगे जाने दो दीपक। मम्मी ऐसे ना पैनिक नहीं करवाते, एक इंसान ऑलरेडी पानी में है, पैनिक में कैसे कूद गए भैया जब तुम्हें नहीं तैरना आता था। चलो कोई बात नहीं। बचना चाहिए, इंसान बचना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ये कौन किया था, क्यों? आओ बेटा बाहर। पकड़ लो। अभी आप सही हो? नहीं अभी सही नहीं। पहले पानी निकालो। बिछाड़ जाओ। इधर सूखे में आओ। सूखे में दोनों बच्चों की जान बचा ली और तब जाकर लगा कि यही तो घटना हो जाती। ईश्वर का धन्यवाद दिया। ऐसा लगा कि साक्षात द्वारिकाधीश रक्षा कर रहे थे तीनों बच्चों की। जय द्वारिकाधीश प्रभु सबकी ऐसी ही रक्षा करना जैसे मेरे बच्चे की। और यहाँ के बाद हम लोग आ गए रुक्मिणी मंदिर। यहाँ एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। दर्शन के समय जब सब लोग लाइन में लग के खड़े होते हैं उसी समय एक पंडित आकर के बाहर मुख्य द्वार पर खड़े होकर के यहाँ की कथा बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का ब्याह हुआ तो रुक्मिणी जी ने प्रभु श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु अपना गृहस्थ जीवन शुरू करने से पहले हमें किसी ऋषि मुनि संत को भोज कराना चाहिए। भगवान कृष्ण ने उनकी बात सुन ली, लेकिन साथ ही साथ भगवान कृष्ण को ये भी पता था कि रुक्मिणी को अपने रूप का गर्व हो चुका है, गरूर आ चुका है, घमंड आ चुका है। तो उन्होंने उनके घमंड को तोड़ने के लिए भी ये रचना रची। देवी रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण स्वयं दोरासा ऋषि को लेने के लिए उनके आश्रम पहुंचे और उनको लेकर के जब मार्ग में आ रहे थे तो माता रुक्मिणी को प्यास लगी। उन्होंने कहा, आर्य मुझे प्यास लगी है। भगवान श्री कृष्ण ने रथ से उतरकर अपने अंगूठे से जमीन पर दबाव डाला और वहीं से गंगा प्रवाहित हो गई और उन्होंने माता रुक्मिणी की प्यास बुझाई। यह सब देखकर दुर्वासा ऋषि तो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि जिसको तुम भोज के लिए ले जा रहे हो उसको मार्ग में प्यास लगने पर तुमने पानी तक के लिए नहीं पूछा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस गृहस्थ जीवन की सफलता के लिए तुम लोग मुझे आमंत्रित करने आए हो, अब तुम लोग एक साथ रह नहीं सकोगे और ये द्वारिका नगरी में जल का अभाव हो जाएगा। सारा जल यहाँ का खारा हो जाएगा और दूर दूर तक अन्न का दाना भी नहीं उगेगा। भगवान के बहुत अनुनय विनय के बाद ऋषि ने अपने श्राप को शिथिलता दी और कहा कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर दारुका वन में रुक्मिणी घने जंगल में 12 वर्ष तक तपस्या करेंगी। उसके पश्चात इनके साथ भगवान कृष्ण के साथ गृहस्थ जीवन आरंभ कर पाएंगी। द्वारिका के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से अब हम पहुंच चुके हैं स्वामी नारायण तेमुके के एक पवित्र मंदिर में जो अरब सागर के तट पर बना है और स्वामी नारायण को समर्पित है। ये भगवान विष्णु के अवतार थे और मंदिर बहुत पुराना नहीं है, फिर भी यहाँ की मूर्तियाँ और वास्तुकला बहुत सुंदर है। सौंदर्य की दृष्टि से ये बहुत आकर्षक लगती हैं। श्री लक्ष्मी नारायण की ये प्रतिमा देखने योग्य है। इनके साथ ही साथ यहाँ पर सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन की भी प्रतिमा है जो कि बहुत ही प्यारी और बड़ी खूबसूरत है। दर्शनों की श्रृंखला में यहाँ के बाद अब हम पहुँच रहे हैं गोपी तालाब। ये गोपी तालाब वो स्थान है, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में जब महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन को यह गुमान हो गया कि मेरे बराबर धनुर्धर कोई नहीं है, तो भगवान ने उनका घमंड, उनका अभिमान चूर करने के लिए 16,108 गोपियों को द्वारका से मथुरा भेजने के लिए अर्जुन को ये जिम्मेदारी दी। अर्जुन उन जब गोपियों को लेकर यहाँ गोपी तालाब पहुँचे तो भगवान ने अपनी रचना से भीलों को यानी काबा लोगों को वहाँ पर उपस्थित कर दिया, जिन्होंने अर्जुन को लूट लिया, उनका धनुष, बाण सब कुछ छीन लिया।
इसीलिए यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले अर्जुन की बिना धनुष बाण के एक प्रतिमा है। गोपियाँ यहाँ पर स्थित तालाब में स्नान करने के लिए रुकी थीं और उन्होंने जब स्नान करने के बाद आकर देखा कि अर्जुन को भीलों ने लूट लिया है, उनका धनुष बाण सब छीन लिया है, तो उनको लगा कि अब तो हमारी जान बचाने वाला कोई नहीं, इसलिए उन्होंने भी इसी गोपी तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। अर्जुन की प्रतिमा के साथ ही यहाँ पर श्री गणेश जी महाराज, माता रुक्मिणी, जाम्बवंती रानी और हनुमान जी, गरुड़ जी, संदीपनी ऋषि इत्यादि की मूर्तियाँ और प्रतिमाएं हैं। यहाँ से ऐसा मान्यता है कि माता रुक्मिणी का कुमकुम जरूर लेकर जाना चाहिए, तो हम लोग भी माता रुक्मिणी के श्री चरणों का कुमकुम और चूड़ी उन्होंने दी मंदिर से, वो हम लोग लेकर आए थे। इतना सब दर्शन करते हुए सब लोग बहुत थक गए थे, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैं उस गोपी तालाब के उस मुख्य स्थान को देखना चाहती थी, इसलिए मैं अकेली ही गोपीनाथ मंदिर के उस मुख्य स्थान को देखने के लिए आगे बढ़ चली और बाकी लोग गाड़ी में बैठे हुए थे और अपना कुछ सामान लेने लगे थे वहाँ के मार्केट से, और मैंने यहाँ पर गोपीनाथ मंदिर और गोपी तालाब के उस स्थान को देखा जहाँ पर की गोपियों ने कूदकर जान दी थी। लौटते में माता रुक्मिणी के श्री चरणों से सौभाग्य के प्रतीक कुमकुम और चूड़ी को लेकर हम फिर से अपने घर की ओर लौट गए और इस तरीके से हमारी ये द्वारिका की यात्रा आत्मविभोर कर देने वाली थी। मन एकदम पुलकित और गदगद था, लग ही नहीं रहा था कि मैं 4 धामों में से एक धाम द्वारिका धाम का दर्शन करके वापस लौट रही हूँ। ऐसे सबकी यात्रा मंगलमय करना। जय श्री द्वारिकाधीश, जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ, तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।